हाय गाइस, तो आज मैं आप सभी की डिमांड पर परफेक्ट वर्ल्ड के कल्टीवेशंस लेवल को उनकी रैंक्स के अकॉर्डिंग डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूंगी और एंड में हम ये जानेंगे कि फ्यूचर में एलेक्स की वाइफ कौन होने वाली है, क्योंकि आप सभी ने पिछले बोनस एपिसोड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था। पर फिलहाल हम कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बात करते हैं। तो इस सीरीज में टोटल 15 कल्टीवेशन लेवल्स हैं। साथ ही इन 15 लेवल्स में कई कल्टीवेशन स्टेजेस भी हैं, जहां इस सीरीज के फर्स्ट कल्टीवेशन लेवल का नाम है ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल, जिसे बेन क्यू लेवल के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल कल्टीवेशन का फर्स्ट स्टेप है, जहां से किसी भी कल्टीवेटर की शुरुआत होती है। ये लेवल 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, जिनमें है इनिशियल स्टेज, लेट स्टेज और एक्सट्रीम स्टेज। परफेक्ट वर्ल्ड सीरीज के अकॉर्डिंग कोई भी नॉर्मल इंसान ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर किसी बीस्ट के डिवाइन एसेंस को कंज्यूम करके पहुंच सकता है, और इस लेवल पर पहुंचने के बाद उस नॉर्मल इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा एलेक्स के साथ भी हुआ था, जहां जब एपिसोड 1 में एलेक्स ने एक लायन बीस्ट के एसेंस को कंज्यूम करा था, तो वो 1 लाख किलोग्राम भारी एक होली पूल को भी उठा पा रहा था। साथ ही ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन में पीक पर पहुंचने के बाद ही एलेक्स को अपने पेरेंट्स के बारे में सब कुछ याद आया था कि उसके पेरेंट्स के साथ पास्ट में क्या क्या हुआ था। अब आता है हेवनली पैसेज लेवल, जो कल्टीवेशन का सेकेंड लेवल है, जिसे डोंग टियान और हेवनली केव लेवल नाम से भी जाना जाता है। इस लेवल में टोटल 10 स्टेजेस हैं, जैसे फर्स्ट हेवनली पैसेज, सेकेंड हेवनली पैसेज एंड ऐसे ही 10 हेवनली पैसेज। ये लेवल एक कल्टीवेटर को स्पेशल एबिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि हाई स्पीड और सुपर जंप। साथ ही जब कोई कल्टीवेटर इस लेवल पर पहुंच जाता है, तो ये लेवल उस बंदे के चारों ओर एक रिंग के फॉर्म में शो होने लगता है। एलेक्स एपिसोड 10 में गॉड ल्यू की बताई हुई एक सीक्रेट टेक्निक की मदद से ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन से हेवनली पैसेज पर पहुंच गया था, जिसके बाद एलेक्स ने कुछ डाकुओं से अपने पूरे विलेज को बचाया था। साथ ही उसने इस लेवल पर पहुंचने के बाद डेविड के कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए थे, जिसके बाद कई मार्शल हॉल्स के मास्टर्स ने एलेक्स को उनका हॉल ज्वाइन करने का इनविटेशन भी दिया था। इसके बाद आता है स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल, जिसे हुआ लिंग लेवल के नाम से भी जाना जाता है। इस लेवल में टोटल 4 स्टेजेस हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज का नाम है स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ बॉडी इनिशियल, सेकंड स्टेज का नाम है स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ बॉडी फाइनल, थर्ड का नाम है रीमोल्डिंग ट्रू सेल्फ एंड फोर्थ का नाम है स्पिरिट विद इन हेवनली पैसेज। ये कल्टीवेशन लेवल एक कल्टीवेटर की बॉडी को प्योर और टफ बनाता है। साथ ही ये लेवल एक कल्टीवेटर के स्पिरिचुअल फ्लो को भी ठीक करता है। एलेक्स हेवनली पैसेज से स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर एपिसोड 34 में पहुंचा था, जहां उसे इस लेवल पर पहुंचने के लिए 2 साल तक लगातार आइस फायर केव में मेडिटेट करना पड़ा था, क्योंकि उस केव में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा था। साथ ही एलेक्स ने इस लेवल पर पहुंचने के बाद ऑस्कर को मारकर अपना बदला भी ले लिया था, क्योंकि ऑस्कर ने उसे कुंग पैंग माउंटेन पर मारने की कोशिश की थी। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बाद आता है इंग्रेवमेंट लेवल, जिसे मिंग वेंग लेवल के नाम से भी जाना जाता है। इस लेवल में टोटल 3 स्टेजेस हैं, इनिशियल, मिडिल और लास्ट। ये लेवल एक कल्टीवेटर को किसी पावरफुल फॉर्मेशन के सामने टिकने की स्ट्रेंथ देता है। साथ ही ये लेवल एक कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल पावर को भी बढ़ा देता है। एलेक्स एपिसोड 45 में स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन से इंग्रेवमेंट लेवल पर आ गया था, जब उसने फायर किंगडम के होली टेम्पल में मेडिटेशन की थी, क्योंकि उस होली टेम्पल में डिवाइन ब्लड था। एलेक्स ने इंग्रेवमेंट लेवल पर पहुंचकर फायर किंगडम के कुछ स्टूडेंट्स को भी बचा लिया था, जब कुछ लोग उन स्टूडेंट्स को ब्लड सैक्रिफाइस नाम की एक फॉर्मेशन में कैद करके उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद आता है फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल, जिसे लीज एंड लेवल के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही जब कोई कल्टीवेटर इस लेवल पर पहुंच जाता है, तो उसे नोबल किंग का दर्जा भी मिल जाता है। इस लेवल में 3 स्टेजेस हैं, इनिशियल, मिडिल और इंटरमीडिएट। ये लेवल एक कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा देता है। साथ ही ये लेवल उस कल्टीवेटर की सभी फॉर्मेशन टेक्निक्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है। एलेक्स एंग्रेवमेंट लेवल से फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल पर एपिसोड 55 में पहुंच गया था, जब उसने गार्जियन के एसेंस को कलेक्ट करके उसकी मदद से मेडिटेट किया था। साथ ही एलेक्स एपिसोड 59 में फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल की सेकेंड स्टेज पर आ गया था, जब उसने गॉड ल्यू की बताई हुई रेसिपी की मदद से मेडिकल सिटी में कल्टीवेट करा था। और एलेक्स करेंटली भी फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल पर ही है। इसके बाद आता है वनरेबल लेवल, जिसमें टोटल 3 स्टेजेस हैं, इनिशियल, मिडिल और लास्ट। एलेक्स अभी इस लेवल पर नहीं पहुंचा है, पर हमने एपिसोड 73 और 74 में एक हडसन नाम के बंदे को देखा था, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिस पर एलेक्स के कई अटैक्स का कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिससे हम समझ गए थे कि फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल और वनरेबल लेवल के लोगों में बहुत ज्यादा पावर का गैप होता है। पर इसके बावजूद भी एलेक्स ने हडसन को मार दिया था, क्योंकि हडसन का कल्टीवेशन खराब हो गया था। साथ ही वो बहुत इंजर्ड भी था।
अब आता है स्पिरिट फ्लेम लेवल, जिसे हम डिवाइन फ्लेम लेवल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें टोटल 3 स्टेजेस हैं, इनिशियल, मिडिल और लेट। हमने एपिसोड 75 में ही एक सीनियर एल्डर को देखा था जो इसी लेवल पर है, पर अभी हमें उसकी पावर्स का अंदाजा नहीं है। साथ ही हमने अभी किसी आगे वाले लेवल्स के कल्टीवेटर की पावर्स को भी नहीं देखा है। इसलिए मैं आगे वाले लेवल्स के बारे में आप लोगों को एक टेबल के थ्रू बस शॉर्ट में समझा देती हूँ कि आगे वाले लेवल्स का क्या नाम है और उनमें कितने स्टेजेस हैं। और जब हम इन सभी लेवल्स के बारे में भी डिटेल्स में जान लेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी। तो लेवल 8 का नाम है ट्रू सेल्फ, जिसे डाइटी लेवल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें टोटल 3 स्टेजेस हैं, इनिशियल, मिडिल और लेट स्टेज, जिसे ग्रेट सर्कल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है होली सेक्रीफाइस लेवल, जिसमें टोटल 3 स्टेजेस हैं, अर्ली, मिडिल और लेट, जहां फर्स्ट स्टेज को होली इग्निशन लेवल के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही जब कोई कल्टीवेटर इस लेवल पर पहुंच जाता है तो उसे डिवाइन किंग का टाइटल मिल जाता है। अब 10th नंबर पर आता है हेवनली डाइटी लेवल और 11th नंबर पर आता है वॉइड डाओ, जहां इन दोनों ही लेवल्स में 3 स्टेजेस हैं, अर्ली, मिडिल और लेट। इसके बाद आता है सेल्फ सेवरिंग लेवल, जो 12th नंबर का कल्टीवेशन लेवल है और इसमें 4 स्टेजेस हैं, इनिशियल, मिडिल, लेट और पीक। जिसके बाद है सेल्फ रिलीज लेवल, जिसमें भी 3 ही स्टेज है। फिर आता है 14 लेवल ऑफ कल्टीवेशन, जिसका नाम है सुप्रीम बीइंग लेवल, जिसमें 3 स्टेजेस हैं, इनिशियल, मिडिल और लेट। साथ ही जब कोई कल्टीवेटर इस लेवल पर पहुंच जाता है तो उसे ग्रेट एम्परर का टाइटल भी मिल जाता है। और हमारे आखिरी लेवल का नाम है इमोर्टल लेवल, जिसमें 4 स्टेजेस हैं, ट्रू इमोर्टल, इमोर्टल किंग, हाफ इमोर्टल एम्परर और इमोर्टल एम्परर। जहां जब कोई कल्टीवेटर इस स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसकी स्टेज लगभग इन्फिनाइट हो जाती है। तो ये है इस सीरीज के सभी कल्टीवेशन लेवल्स, जहां एक कल्टीवेटर किसी एनिमल या बर्ड बीज के एसेंस को कंज्यूम करके एक लेवल से अगले पर पहुंच सकता है, पर शर्त ये है कि वो एनिमल या बर्ड बीज भी उस कल्टीवेटर के प्रेजेंट लेवल या उससे अगले लेवल पर होना चाहिए। साथ ही जब कोई कल्टीवेटर किसी बीज के एसेंस को कंज्यूम करके अगले लेवल पर आता है तो उस कल्टीवेटर को उस बीज की स्पिरिट टेक्निक की फॉर्म में भी मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल कोई भी कल्टीवेटर फाइट के दौरान कर सकता है। लेकिन जब कोई कल्टीवेटर किसी ट्रेजर की मदद से एक लेवल से अगले पर आता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उस कल्टीवेटर को कोई टेक्निक भी मिले। इस सीरीज के दौरान हमें ये बात भी पता चली थी कि जब कोई कल्टीवेटर कहे कि वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल 5 पर है तो उसका मतलब होता है कि वो हेवनली पैसेज के स्टेज 2 पर पहुंच गया है। साथ ही ये जरूरी नहीं कि कोई कल्टीवेटर इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग अपना कल्टीवेशन करे। हो सकता है उस कल्टीवेटर ने खुद के ही कल्टीवेशन लेवल्स बना रखे हो, जिन्हें वो डार्क एनर्जी की मदद से अचीव करता हो। तो ये सब थी सीरीज के कल्टीवेशन लेवल से रिलेटेड बातें। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जिसे आप लोगों ने पिछले बोनस एपिसोड में बहुत बार पूछा था कि एलेक्स की शादी किस लड़की से होगी, क्योंकि अभी तक हमने इस सीरीज में जेसिका, रूबी और जिया नाम की 3 लड़कियों को देखा है जो एलेक्स को पसंद करती है। साथ ही एलेक्स भी उन्हें चाहता है। ऊपर से रूबी ने एलेक्स को इनडायरेक्टली प्रपोज भी कर दिया था जब एलेक्स ने उसके सेक्ट के लोगों को डिजास्टर से बचाने के लिए एक दूसरे डोमेन का पोर्टल ओपन किया था। लेकिन अभी तक हमें ये क्लियर नहीं हुआ था कि एलेक्स की शादी किससे होने वाली है, क्योंकि एलेक्स कभी जेसिका को किस करता है तो कभी रूबी को प्रपोज। पर आज मैं ये बता देती हूँ कि नॉवल के अकॉर्डिंग एलेक्स की इन तीनों से ही शादी होगी, यानी कि एलेक्स की फ्यूचर में 3 वाइफ्स होंगी, जहाँ एलेक्स की फर्स्ट वाइफ जेसिका होगी, सेकंड जिया और थर्ड रूबी। पर ये सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है क्योंकि नॉवल और डोंगवाज में चेंजेस होते रहते हैं। तो यही था आज का बोनस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि अगला बोनस एपिसोड आपको किस टॉपिक पर चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।